नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इस मंच पर आज हम सुनने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की एक हास्य व्यंग्य रचना, वह क्या था। तो सुनना प्रारंभ करें। सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वह इतवार को छुट्टी के दिन मरे। बरसात है पर वह खुले दिन मरे। सुबह मर गए जिसे हमने 3-4 घंटों में ही उन्हें फूंक दिया। रात को मरते तो रत जगह होता और औरतों को ज्यादा विलाप करना पड़ता। हार्ट फेल से एकदम मर गए। किसी को उनकी सेवा करने की तकलीफ नहीं हुई। शनिवार को वेतन लेकर क्रियाकर्म का खर्च छोड़कर मरे। वसीयत लिखकर मरे जिससे आगे परिवार में झगड़ा ना हो। जैसे जिए वैसे ही मरे। शाम को बरामदे में बैठा मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। कितनी ही बेसिलसिले बातें याद आती हैं। मेरे बरामदे से उनकी सीढ़ियाँ दिखती हैं। मैं उन्हें सीढ़ियों से चढ़ते उतरते देखता। वह बहुत हल्के पांव रखकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, इस तरह कि सीढ़ियों पर दबाव ना पड़े, उन्हें धक्का ना लगे, आहट ना हो। लगता जैसे अपने ही घर में चोरी करने घुस पड़े हों। वह सीढ़ी से माफ़ी सी मांगते थे। माफ़ करना, मुझे तुम्हारे ऊपर पांव रखना पड़ रहा है। मेरी मजबूरी है, मुझे घर में तो जाना ही पड़ेगा। जगह छोटी है। सीढ़ी के पास कभी 3-4 साइकिलें रखी होती। वह कोई साइकिल हटाकर रास्ता नहीं बनाते। लहराते और लचीले होते साइकिलों के बीच से ऐसे निकल जाते कि किसी साइकिल को स्पर्श भी नहीं होता। मैं बरामदे में बैठा होता तो वह नमस्ते करते। आहिस्ता से एक हाथ आधा उठाते और बहुत धीरे से नमस्ते कहते। जब उनका हाथ नीचे गिर जाता तब मुझे सिर्फ तेज सुनाई पड़ता। वह पहली सीढ़ी पर पांव रखते, तब मुझे उनका हाथ गिरता दिखता और तेज सुनाई पड़ता। वह फुर्ती से गर्मजोशी के साथ दोनों हाथ जोड़कर पूरा नमस्ते नहीं कहते। उन्हें डर था मैं हड़बड़ाकर झटके के साथ हाथ जोड़ूंगा। वह मुझे इस तकलीफ से बचाते थे। कभी मैं पहले जोर से नमस्ते कर लेता तो वह ठिठक जाते, चढ़ स्थिति को समझते और आधा हाथ उठाकर तेज करते हुए सीढ़ी पर पांव रख देते। कभी मेरे पास वह 2 मिनट बैठ जाते। याद आता है वे बैठे थे। मक्खियाँ बहुत थीं। मैं एक पत्रिका से जोर से मक्खियाँ उड़ा रहा था। मैंने देखा उनकी नाक पर भी 2 मक्खियाँ बैठी हैं। बड़ी देर बाद उन्होंने हाथ उठाया और आहिस्ता से मक्खियों को उड़ा दिया। वह जैसे क्षमा मांग रहे हों। माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें कतई तकलीफ देने का नहीं है, पर तुम मेरी नाक पर बैठी हो, जरा परे हट जाओ। चाहो तो दोबारा बैठ जाना, नाक तुम्हारी ही है। एक दिन शाम से बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती लगाए बैठा था। वह आकर बैठ गए। मैंने कहा, बिजली चली गई। वह बोले, हाँ जी,
बड़ा अंधेरा हो गया। मैंने कहा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप उस सामने वाले मकान से फ़ोन कर दीजिए, बिजली आ जाएगी। उन्होंने कहा, आ जाएगी जी, सभी के यहाँ तो अंधेरा है। वह नहीं गए। मैंने दोबारा कहा तो उन्होंने वही जवाब दिया, सभी के यहाँ तो अंधेरा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सबके घर में अंधेरा है, इससे उनके घर में उजाला कैसे हो जाता है। पर वह तो संतोष से बैठे थे। बरसात में सामने पानी भर गया था, कीचड़ जमा हो गया था। वह अक्सर कहते, यहाँ कीचड़ हो गया है, तकलीफ होती है। मैंने कहा, वहाँ थोड़े पत्थर और ईंटें डलवा दीजिए। उन्होंने कहा, क्या करेंगे जी, सभी को तकलीफ है। सभी को तकलीफ है, इस एहसास से वह वहाँ पत्थर और ईंटें नहीं डलवा रहे थे। पाँव, जूते और कपड़े खराब करके कीचड़ में से निकलते। एक पड़ोसी ने वहाँ पत्थर वगैरह डलवाए तो इन्हें भी सुविधा हो गया। कितनी ही छोटी छोटी बातें हैं। अजब आदमी था, कोई प्रतिरोध करता ही नहीं था। एक दिन बाहर से आए तो मेरे पास बैठ गए। कहने लगे, मुझे तो पड़ोसी के कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा, कहाँ पर? उन्होंने कहा, मैं चला जा रहा था कि कुत्ता झपटा, पाँव में उसने मुंह मारा। गनीमत यह हुई कि उसके दांत पाँव में नहीं लगे। पैंट फट गई। यह देखिए। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, उस कुत्ते की बहुत शिकायतें हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। उन्होंने कहा, क्या रिपोर्ट करें जी, सभी कुत्ते काटते हैं। मैंने कहा, आपकी पैंट फट गई, आप कुत्ते के मालिक से पैंट के पैसे लीजिए। उन्होंने शांति से कहा, अजी, सभी को कुत्ते काटते हैं। एक दिन उनकी लड़की शाम को बड़ी देर तक घर वापस नहीं आई। उसकी माँ परेशान थी, वह गंभीर थे। उनकी पत्नी बार बार उनसे कहती, जाओ तलाश करो, बहुत अंधेरा हो गया है, जमाना खराब लगा है। उन्होंने कहा, जमाना तो सभी के लिए खराब लगा है। थोड़ी देर बाद लड़की आ गई। मैं सोच रहा था ये उसे डांटेंगे। उन्होंने कहा, बेबी, तू बहुत तंग करती है। और झट से जोड़ा, सभी बेबियां तंग करती हैं। बात खत्म। एक दिन मैंने कहा, सुना है सरकार महंगाई भत्ते की यह किस्त दे नहीं रही है। उन्होंने कहा, हाँ जी, सभी को नहीं दे रही है। मैंने कहा, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या करें जी, देने वाली तो सरकार है, हम तो लेने वाले हैं। जब सरकार देगी तब ले लेंगे। कुछ दिन बाद हड़ताल की घोषणा हो गई। मैंने उनसे कहा, कल से आपके यहाँ हड़ताल है, आप तो कल काम पर नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा,
मैं तो काम पर जाऊंगा। मैंने कहा, क्यों, आप हड़ताल नहीं करेंगे? उनका जवाब था, सभी तो हड़ताल कर रहे हैं जी, मेरे नहीं करने से क्या बिगड़ता है? मैंने कहा, तो आप महंगाई भत्ता नहीं लेंगे? उन्होंने कहा, सबको मिलेगा तो मैं भी ले लूंगा। विचित्र आदमी थे, हर स्थिति में यूं बरकाकर निकल जाते थे। तटस्थ भाव वह हर स्थिति में बनाए रखते। चुनाव हो रहे थे, मेरे पास उनके सिवा 2 आदमी और बैठे थे। हम लोग पार्टियों के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में बातें कर रहे थे। उनके गुण दोषों की चर्चा हो रही थी। एक ने कहा, इस बार जनता पार्टी जरूर जीतेगी। दूसरे ने कहा, नहीं, कुछ भी हो, कांग्रेस के जीतने के आसार हैं। उन्होंने धीरे से कहा, देखिए जी, 2 लड़ते हैं तो एक जीतता ही है। मैंने कहा, पर आपको कौन सी पार्टी पसंद है? उन्होंने कहा, अपने लिए दोनों ही अच्छी हैं। मैंने पूछा, फिर भी आप किसे वोट देंगे? उन्होंने कहा, मैं तो वोट देने ही नहीं जाऊंगा, सभी तो वोट डालेंगे, मेरी क्या जरूरत है? मैंने कहा, यानी आपके लिए कोई भी सरकार हो? उन्होंने कहा, हाँ जी, सभी सरकारें एक सी होती हैं। कितनी ही बातें उनकी याद आती हैं। कैसे आदमी थे। वह आज सुबह मर गए। मरने के पहले उन्हें जरा देर होश आया। उन्होंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा और धीरे से बोले, सभी मरते हैं जी, और मर गए। सोच रहा हूं, कैसा आदमी था। कभी प्रतिरोध नहीं, कभी तनकर खड़ा हुआ नहीं, चींटी से भी बचकर चला, कोई अस्वीकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं, उसे कुछ भी असहनीय नहीं लगा। एक ऐसा आदमी था जिसके पास जल्दी मशाल ले जाओ तो वह बुझ जाए। मैं सोच रहा था, एक पड़ोसी मित्र आ गए। वह भी मरहूम के बारे में सोच रहे थे। कहने लगे, भाई, क्या आदमी था। मैं तो सोचता हूँ वह संत था। मैं कुछ नहीं बोला। मित्र ने फिर पूछा, बताओ, क्या था वह? मैं बोला नहीं, सोच रहा था। मित्र ने कहा, बोलो ना, क्या था वह? इसी समय मेरे पाँव को किसी लिजलिजी चीज ने स्पर्श किया। मैंने जोर से पाँव झटकारा। केंचुआ दूर जा पड़ा। मित्र ने पूछा, क्या था? मैंने जोर से कहा, केंचुआ था। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी की एक हास्य व्यंग्य रचना के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये रचना आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रचनाओं और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित
यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के ज़रिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कोई रचना, कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।